नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये आपका सेट दूसरा है। इसके पहले सेट 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप पहले सेट को देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम UPPCL ARO के लिए, नेट और BPSC एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें आपका, टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट मेनू से कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होके क्लिपबोर्ड पर जो है रखा जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो आपका कि इस कमांड का प्रयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स को हटाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सूचना को क्लिपबोर्ड पर स्टोर किया जाता है ताकि उसे पेस्ट किया जा सके। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है कट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका कि जो एकदम अभी काटा या कॉपी किया गया हो उसे इंसर्ट पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने को कहते हैं। तो इसे जो है पेस्ट कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि आपका अगला एक्शन कहाँ होगा। तो यह कर्सर होता है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अब आपका, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। तो वह आपका कैरेक्टर कहलाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न अब आपका, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है। तो वह आपका डिस्क ड्राइव सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जा सकता है। तो वह आपका स्टैंडर्ड बार। बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अब यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरसेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है। तो वह आपका यूजर इंटरफेस। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है। तो वह हो जाएगा आपका जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज वह आपका जावा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए बी पर जो है क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है अब आपका, वह कौन सी कुंजी है जो कंप्यूटर की मेमोरी की सूचना और स्क्रीन से कैरेक्टर्स को मिटा देती है। तो वह आपका डिलीट की है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित होता है। तो वह आपका केवल रीड होगा। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो सभी जो अक्षरों को कैपिटल करने के लिए आपका कैप्स लॉक की का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर किस में रख सकते हैं। तो यह माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब आपका, यह एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटर के लिए डाटा और प्रोग्रामों को कलेक्शन होल्ड करता है। क्या है वह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वर। सर्वर जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीज, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों को कलेक्शन होल्ड करता है। अगला जो प्रश्न है आपका, वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं। तो ये कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। वेबसाइट का मेन पेज होम पेज कहलाता है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा किसमें स्टोर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ ई ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा ये आपका क्लिपबोर्ड किस पे। तो ये आपका क्लिपबोर्ड में स्टोर किया जाता है। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्लिपबोर्ड नहीं है।
अगला जो प्रश्न आपका, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है? तो वह आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक वेब पेज में जो है जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। नेक्स्ट आपका, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वह होता है आपका वर्कबुक। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉनिटर। मॉनिटर यदि टच स्क्रीन होगा मॉनिटर तो वह आपका इनपुट डिवाइस होगा, लेकिन केवल मॉनिटर होगा तो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। बाकी कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। याद रखिएगा, टच स्क्रीन मॉनिटर यदि दिया रहेगा तो वो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा, लेकिन केवल मॉनिटर जो है वह आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है आपका, हर एक डिस्क के लिए कौन सी डायरेक्टरी अनिवार्य है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, रूट डायरेक्टरी। हर एक डिस्क के लिए रूट डायरेक्टरी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका, www का पूरा रूप क्या है? तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कैच मेमोरी रैम से छोटी होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अब निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं बिट, बाइनरी, माउस और स्क्रीन का संबंध जो है कंप्यूटर से, पेंसिल का संबंध जो है कंप्यूटर से नहीं है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी माइकर का पूरा रूप क्या है? MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आपका, आंतरिक रूप से निम्नलिखित में से एक सिस्टम के उपयोग से आधुनिक कंप्यूटर कैरेक्टरों और नंबरों का निरूपण होता है? तो यह बाइनरी। ई ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है आपका, रोम जिसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है बने होते हैं? तो ये आपका मैग्नेटिक कोर के द्वारा जो है बना होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले शब्द SCSI किससे संबंधित है? तो SCSI आपका स्टोरेज से संबंधित है। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रिंटर की गति की गणना हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की गणना हेतु आपका PPM इकाई का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लैन कार्ड का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है NIC है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो है अकेडमी पर RO मेंस के लिए प्रैक्टिस बैच ये आपका स्टार्ट हो रहा है 19 अक्टूबर से। तो जो लोग भी RO मेंस की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप रजिस्टर करके ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके लिए जो है सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा, और इसमें आपको UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट द्वारा जो है सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा, और इसमें सभी मटेरियल जो है आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग भी जो है RO मेंस की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, या आपका 19 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केबल डाटा को तीव्र गति से स्थानांतरण करता है? तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल है, यह डाटा को तेज़ी से जो है स्थानांतरण करता है। अगला जो प्रश्न है आपका, स्कैनर से संबंधित पद कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, लेजर। अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सा डिवाइस किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको OMR कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ जो है आपका बताया गया मॉनिटर जो है क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और माउस, कीबोर्ड, पेन, स्कैनर ये सभी जो है इनपुट डिवाइस हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, यदि आप किसी उत्पाद को मोबाइल द्वारा क्रय करते हैं तो इस लेन देन को कहते हैं? तो यह आपका ई-कॉमर्स कहलाता है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है वो आपका कि रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। तो ये आपका रैंडम एक्सेस रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकेंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डाटा ट्रांसफ़र रेट। डाटा ट्रांसफ़र रेट डाटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मीडियम से प्रति सेकेंड कंप्यूटर तक मूव कर सकता है। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस को एक नई फाइल में रखा जाता है। तो वह हो जाएगा आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस को एक नई फाइल में रखा जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, 1000 बाइट्स का एक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा 1000 बाइट्स, लगभग 1 किलोबाइट के बराबर होगा वह किलोबाइट। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1024 बाइट्स मिल करके 1 किलोबाइट बनाते हैं और 1024 किलोबाइट मिल करके एक जो है मेगाबाइट बनाते हैं और 1024 मेगाबाइट मिल करके 1 गीगाबाइट बनाते हैं और 1024 गीगाबाइट मिल करके एक जो है टेराबाइट बनाते हैं। तो ये जो है पूछा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। अगला जो प्रश्न है आपका, कमांडों का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मेन्यू से आप द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सब मेन्यू। सब मेन्यू यह कमांडो का एक अतिरिक्त सेट है जिसे मेन मेन्यू से आप द्वारा सिलेक्शन किए जाने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर कहते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम्स कहलाएगा। ये ऑप्शन जो है सही होगा, प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार करना है और ऐसा कंप्यूटर को बताने वाले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का कहा जा सकता है। तो ये आपका कोऑपरेटिंग रूम कहा जा सकता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, को कंप्यूटर के प्रोसेसर को कोऑपरेटिंग रूम कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपका सी, बेसिक और कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं। तो ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल भाषाओं के जो है उदाहरण है। सी हो गया आपका बेसिक और कोबोल। अगला जो प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। तो वो आपका मेमोरी है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। मेमोरी कंप्यूटर का वह एरिया है जो कि प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। और अगला जो प्रश्न है आपका, एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो वह आपका पर्सनल कंप्यूटर, जिसको पीसी कहा जाता है। पीसी एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा। कीबोर्ड और माउस क्या है, तो वह आपका इनपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकते वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला टर्म क्या है। तो वह आपका पेरिफेरल डिवाइस है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइस जो है ये कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़े जा सकने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेट करने वाला एक टर्म है। और अगला क्वेश्चन आपका, ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं। तो यह जो है आपका मेल बॉक्स कहलाता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर मेल बॉक्स कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपका, लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा हो जाता है।
तो ये आपका इन्फॉर्मेशन, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लोग समझ सकें और प्रयोग कर सकें ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। और अंतिम प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, वह है, तो वह आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कि कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो ये था जो है आपका कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।